all the students. My name is जगदीप सिंह and I am a digital marketer at अमृतसर डिजिटल अकेडमी। आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। क्या होता है कीवर्ड, क्या है कीवर्ड और कैसे हम कीवर्ड को डिफाइन करते हैं एंड कैसे अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं। मेनली चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर किसी लार्ज स्केल पे है, आपको कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मेनली पहले हम बात करते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। कोई भी सर्च टर्म जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च करते हैं उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। चाहे वो एक लेंथ हो या किसी भी लेंथ का कीवर्ड हो, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं? मेनली कीवर्ड 3 तरह के होते हैं। पहला कीवर्ड है आपका शॉर्टल कीवर्ड, जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है। लाइक जो भी हम सर्च टर्म सर्च करते हैं जिसकी लेंथ 1 या 2 होती है उसे हम शॉर्टल कीवर्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बोल दूँ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग 2 टर्म है, एक है डिजिटल और दूसरी है मार्केटिंग। सो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डेंसिटी के बारे में बताता है या किसी लॉन्ग चीज़ के बारे में बताता है, जैसे व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। वो सारे कीवर्ड आते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड में। एंड तीसरा हमारा कीवर्ड है नेविगेशनल कीवर्ड। वो कीवर्ड जो आपको किसी डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स इन अमृतसर। अमृतसर एक डेस्टिनेशन है, लोकेशन है। सो नेविगेशनल कीवर्ड में हम मेनली पता करते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी लोकेशन क्या है। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपटीशन की। मेनली 3 तरह के कंपटीशन पाए जाते हैं। मेनली कंपटीशन होता क्या है? कंपटीशन को आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि कितने % वेबसाइट्स में आपका कीवर्ड पाया गया है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास कुछ वेबसाइट्स हैं एंड सभी में सेम कीवर्ड पाया गया। लाइक मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट थी, आप सभी के पास मेरे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है एंड सभी ने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कीवर्ड पाया, तो उस केस में मेरा कंपटीशन है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल मैं मीडियम और लो की भी लूँगा। फर्स्टली करंटली हम बात करेंगे कि हम कीवर्ड प्लानर खोज कहाँ से सकते हैं। जो हमारा पहला टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। फर्स्टली इसे ओपन कैसे करना है? जैसे ही आप गूगल एडवर्ड पे साइन इन करते हैं देन आपको एक ऑप्शन आएगी टूल्स एंड सेटिंग्स की। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि टूल्स एंड सेटिंग्स में मेरे पास कीवर्ड प्लानर है। ये गूगल का ऑथराइज कीवर्ड प्लानर है कि जो डेली बाय डेली अपडेट होता रहता है एज पर द गूगल डाटाबेस। फर्स्टली हम कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस आती हैं। फर्स्टली हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपने सर्च करना है या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है वो हम यहाँ पे डालेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे मैं 2-3 कीवर्ड डाल सकता हूँ। सेकेंडली आपको देखना है कि जब भी आपने कोई कीवर्ड डाला है वो किस लोकेशन के लिए डाला है। अगर तो आपकी वेबसाइट इंडिया के लिए तो आप यहाँ पे इंडिया लोकेशन को टारगेट करोगे। अदरवाइज जो भी आपकी कंट्री की लोकेशन है वो आप यहाँ पे डालोगे। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे मैंने अपना कोई कीवर्ड प्लानर पे सर्च किया तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे मेरे पास कीवर्ड्स हैं जो कि उसके रेलिवेंट है। इसने हमें जस्ट सजेशन दी है कि आप इस कीवर्ड के रेलिवेंट कीवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्टली हमारे पास सजेशंस आ रही हैं कीवर्ड की कि इस कीवर्ड के रेलिवेंट और कौन कौन से कीवर्ड हैं। एंड हम दूसरी बार में देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज मंथली सर्च है। ये प्रेडिक्टेड सर्चेज हैं। लाइक प्रीवियस 6 मंथ में सर्चेस क्या थी, प्रीवियस मंथ में सर्च क्या थी। अब जब भी हम कोई बिजनेस रन करते हैं तो मेनली हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि इससे पहले क्या बिजनेस में हो चुका है या बिजनेस की क्या प्रोडिक्शन है जिसके कारण हम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो मेनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कीवर्ड डिफाइन करना होता है। एंड जैसे हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं देन उसमें देखते हैं कि कौन कौन से लोग उस पर सर्च कर रहे हैं। लाइक कितने % लोग हैं जो उस पर सर्च कर रहे हैं। तो मेनली हम अगर फर्स्ट कीवर्ड पे देख रहे हैं तो एवरेज मंथली 14,000 समथिंग, लाइक अप्रोक्सीमेटली 14,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड काफ़ी कंपटीशन में। फर्स्टली यहाँ पे एवरेज जो मंथली सर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। मींस कि अगर हम इस कीवर्ड के साथ जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। सेकेंडली हम चीज़ देखते हैं कॉम्पिटिशन उसका। यहाँ पे मेनली 3 तरह के कॉम्पिटिशन पाए जाते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। लाइक इसकी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा वेबसाइट में आपका कीवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा। एग्जांपल के लिए हम लो के साथ जाते हैं। अब लो कंपटीशन में बोला है कि एक मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसा कीवर्ड है जो लो कंपटीशन में, जिसका मतलब है कि जितनी भी इंडिया में वेबसाइट है सिर्फ बहुत ही कम वेबसाइट ने मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड को चुना है।
लाइक जितनी ज़्यादा वेबसाइट ने वो कीवर्ड चुना है वैसे ही आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादातर वेबसाइट्स ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो कंपटीशन हाई में कहलाएगा। अगर मीडियम कैटेगरी में चुना है तो वो मीडियम कहलाएगा। एंड अगर सिर्फ कुछ ही कंपनीज ने आपका कीवर्ड चुना है तो वो लो कैटेगरी में कहलाएगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई वेबसाइट के साथ जाते हैं या फिर कोई भी एसईओ करते हैं, तो उस केस में इन कीवर्ड्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्टली सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा कीवर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च का हो, जिससे हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। दूसरा, सेकेंडली हम कंपटीशन को देखते हैं। जितना कम कंपटीशन हमारे कीवर्ड का होगा उतनी ही जल्दी वो कीवर्ड रैंक करेगा। आपको पता है कि जब भी हमारा कीवर्ड गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक हमारी इंक्रीज हो जाती है। सो मेनली हम देखेंगे कि हम उन कीवर्ड के साथ जाएं जिनका कंपटीशन बहुत ही लो हो। कीवर्ड प्लानर के अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे हमें कीवर्ड्स की सजेशन मिलती है। अगर मान लो कोई कीवर्ड मेरे को पसंद नहीं आ रहा, लाइक मैं कीवर्ड प्लानर से जा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे को कोई कीवर्ड सजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी सारी सजेशन दी हुई है यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी कीवर्ड मेरे को सजेस्ट नहीं आ रहा, तो उस केस में मैं और भी टूल्स के साथ जाऊँगा। अब गूगल के कोई और भी टूल्स हैं, लाइक सैमरश हो गया, एहरिफ हो गया। इसके अलावा कीवर्ड ट्रेंड है जो मोस्ट पॉपुलर टूल है इंडिया में। फर्स्टली हम बात करते हैं कीवर्ड ट्रेंड के बारे में एंड उसे कैसे यूज़ करना। जस्ट हम सिंपल गूगल पे टाइप करेंगे कीवर्ड ट्रेंड्स एंड जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे गूगल ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में दिखा रहा है कि सर्च टर्म। आप कोई टर्म डिफाइन कर सकते हो, कोई टॉपिक डिफाइन कर सकते हो, या सिंपल आप अपना कीवर्ड डिफाइन कर सकते हो जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए वेरीफाइड है या फिर अपनी वेबसाइट में आप डालना चाहते हो। तो इससे मेनली क्या होगा, आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज होगा। और कई केसों में जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो जाती है तो उन केसों में आपके लीड आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल सेम कीवर्ड की ले रहा हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स आ रही हैं, फर्स्टली सर्च टर्म और सेकेंडली प्लान। अब जैसे ही मैं सर्च टर्म के साथ जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं एंड जब मैं प्लान के साथ जाऊँगा तो वहाँ पे कैटेगरी शो होंगी। अब करंटली मैं जाता हूँ सर्च टर्म के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल ने क्या किया है, पास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले 12 महीने की जो एवरेज थी वो यहाँ पे इसने मेरे को निकाल के बता दी। फर्स्टली आप देख सकते हो कि किस वीक में कितनी ट्रैफिक आ रही थी हमारी, तो उसके नीचे सेकेंडली आप यहाँ पे रीज़न देख सकते हो कि किस किस कंट्री में क्या क्या प्रपोर्शन में ये ट्रैफिक आ रही है। और जब आप सबसे नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपको पता चलेगा कि और कौन कौन से गूगल के सजेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। सेकेंडली ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से उसका डाटा भी मिल जाए, लाइक उसका एग्जैक्ट प्रपोर्शन मिल जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्ट गूगल ट्रेंड से आपने सजेशन उठाई, कीवर्ड प्लानर में गए और वहाँ पे सर्च की कि इसका क्या कंपटीशन है, क्या वॉल्यूम है। इसके अलावा हम तीसरे टूल पे जाएंगे। तीसरा टूल है हमारा मोज बार, जिसे हम मोज कीवर्ड प्लानर भी कहते हैं। अब जैसे कि सेम हमने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रही है मोज एक्सप्लोरर की। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि ये पे टूल है, जबकि हम फ्री में भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए साइन इन करके। अब यहाँ भी मैं सेम कीवर्ड की एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक जस्ट मैंने अपनी टर्म डिफाइन की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और जैसे ही मैं सर्च कीवर्ड करूँगा तो आपको फॉलोइंग सर्च मिल जाएंगी। अब जैसे कि मैंने सर्च किया मोज पे, सेम कीवर्ड मैंने सर्च किया, तो जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं मेरे पास इसकी भी सजेशंस आ गई, लाइक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिव्यूज, या और भी फॉलोइंग सजेशंस मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे मेरे लिए आपको पता क्या चलेगा, फर्स्टली जैसे आप कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे भी सेम कीवर्ड प्लानर की तरह सर्चेस दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि कुछ मंथली सर्चेस है इसकी, लाइक कुछ एवरेज मंथली सर्चेस हैं। इसके अलावा इस कीवर्ड की क्या डिफ़िकल्टी है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जो मोज टूल है वो एक मोज प्लेटफॉर्म है, ना कि एक गूगल का ऑथराइज टूल है। सो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी जस्ट हमने सुजेशंस उठाई एंड गूगल का जो प्रीमियम टूल है लाइक जो कीवर्ड प्लानर टूल है उस पर हम सुजेशन इसकी सर्च करेंगे एंड वहाँ पे देखेंगे कि इसके क्या कंपटीशन है, क्या सर्चिस हैं और कितनी जल्दी ये रैंक में आ सकता है। तो अभी सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे टूल हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर हो गया, मोजबार हो गया, सैमरश हो गया या Ahrefs हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं मेनली कि हम कौन कौन से कीवर्ड के साथ जाते हैं। नेक्स्ट करंटली हम बात करते हैं कि कीवर्ड क्यों ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं अपने किसी बिज़नेस की, जब भी हम कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि कौन लोग उसे सर्च करेंगे। अब किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टर्म चाहिए। चाहे मैं अगर एग्जांपल करता हूँ, मैं रियल एस्टेट बिजनेस की एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करोगे रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट कंपनी या इसके अलावा कुछ भी और रेलिवेंट, तो उस चीज़ में हमारी हेल्प कौन करेगा, कीवर्ड प्लानर, मोज टूल या कीवर्ड ट्रेंड। तो ये 3 टूल्स थे हमारे पास जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सुजेशंस की, तो आपको फॉलोइंग सुजेशंस और भी मिल जाएंगी। जैसे आप गूगल पे टाइप करो तो आपको फॉलोइंग सुजेशंस मिल जाएंगी। जस्ट अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की, तो जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल ने मेरे को फॉलोइंग सजेशंस दे दी। एक ये टर्म भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि और कौन कौन से सजेशंस हैं और कौन कौन से कीवर्ड की सजेशन है जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और भी है, आप जब भी इसके अलावा हमारे पास एक सजेशन और है, आप जब भी किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं एंड अपने पेज पे अपने जो भी आपने गूगल पेज पे सर्च किया है, आप सबसे नीचे जाएंगे तो उसके रिलेटेड सर्चेस बताई होंगी आपको। अब रिलेटेड सर्चेस में इन्होंने मेनली क्या स्पेसिफिक किया होता है कि लाइक नेविगेशनल कीवर्ड्स, लाइक वो कीवर्ड जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को बताते हैं या फिर एक स्पेसिफिक जगह को बताते हैं। अब यहाँ पे मैं मेनली देख रहा हूँ मेरे पास एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोकेशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट विकिपीडिया, यानी कि वो कीवर्ड जो एक प्रेफर किया हुआ है किसी मेन वेबसाइट को या फिर किसी लोकेशन को या कुछ बाय वगैरह करने के लिए। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं अपने कीवर्ड टूल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे KGI रेशो में, क्या है KGI रेशो और क्यों KGI रेशो यूज़ की जाती है और ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी रैंकिंग के लिए और हमारी ट्रैफिक के लिए। मैं हूं जगदीप सिंह, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट अमृतसर डिजिटल अकेडमी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से चर्चा करेंगे कि क्या कीवर्ड है, क्यों हम यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस के लिए हम कैसे फ़ायदेमंद ले सकते हैं इसको। धन्यवाद। अगर आप सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तो हमारी बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं